नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपका समर्पण मजबूत है या नहीं? आपका समर्पण वास्तविक है या नहीं? अगर आप उसका परीक्षण करना चाहते हैं ना, तो उसका परीक्षण आप हर क्षण कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक परिस्थिति आपके सामने निर्मित हुई और आपको तत्काल दुख और पीड़ा आ गई, कष्ट आ गया, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, कुछ भी। उस समय सबसे पहले आपको किसकी याद आती है? किस ओर आपका मन जाता है? किस ओर आपकी वृत्ति जाती है? अगर अपने आराध्य, अपने इष्ट की तरफ जाए, उनकी तरफ आर्द्र भाव से आप देखें, उनका धन्यवाद दें कि हे प्रभु, अगर ये विपत्ति आई है, ये कष्ट आई है, तो इसमें भी आपकी कोई योजना होगी। कोई मेरा बड़ा कर्म बहुत छोटे में कट गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्रिया होती है या इससे संबंधित ही कोई क्रिया होती है, जहाँ आप शोक में नहीं पड़े हुए हैं, जहाँ आप उस दुख में नहीं बह रहे हैं, बल्कि उस दुख के प्रति भी अपने आराध्य के प्रति धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं, आभार से भरे हुए हैं, और इसमें भी आप उनकी योजना मान रहे हैं, तो आप समर्पण के भाव से भरे हुए हैं। इसी क्षण मान लीजिए आपको कोई अनायास लाभ हो जाता है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, सुख मिलता है, कहीं से धन मिल जाता है, किसी भी प्रकार का लाभ हो जाता है, और उस लाभ के होते ही आप खुशी में फूल के गुप्पा नहीं हो जाते हैं, नाचने गाने नहीं लग जाते हैं, अपने अहंकार, अपने मैं या अपने आप की तारीफ में नहीं लग जाते कि देखा, मैंने किया था और हो गया, मैंने ये किया और मुझे ये मिल गया, मैंने ये किया और मुझे ये मिल गया, वाह वाह, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जहाँ जो काम करता हूँ ना पूरा कर देता हूँ। मैं करने लगे, अपने आप को सही और बड़ा सिद्ध करने लगे और भगवान को भूल गए, तो समझना कि आपका समर्पण है नहीं अभी, सिर्फ ऊपर ऊपर से है। और वहीं लाभ हुआ, कहीं से फायदा आया, खुशी आई, और तत्काल आपने भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि भगवान, मेरी तो हैसियत नहीं थी, हे मेरे आराध्य, हे मेरे इष्ट, हे मेरे गुरु, मेरी तो इच्छा नहीं थी, मेरी तो इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं इस चीज़ को हासिल कर सकूं, लेकिन आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ये मिल गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका उपयोग करूंगा, उचित उपयोग करूंगा, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, इस खुशी को लोगों में बांटूंगा, इस लाभ को लोगों में भी बांटूंगा, आपका प्रसाद समझकर। आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे, सुख भी दें तो भी मैं संभाल सकूं, दुख भी दे तो भी मैं संभाल सकूं, बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। अगर ये भाव है तो आपका सुख भी समर्पण की श्रेणी में रहेगा, दुख भी समर्पण की श्रेणी में रहेगा। वास्तव में सुख और दुख के पार आप परम आनंद में स्थित हो जाएंगे। पर होता कहाँ है? होता ही नहीं है। दुख के समय तो भगवान को कोई भी याद कर लेता है, क्योंकि हमको पता है अब कुछ कर नहीं सकते, दुख आया है, भगवान देख ले। लेकिन जैसे ही सुख आता है, लाभ आता है, खुशियाँ आती हैं, हम तत्काल भगवान को भूल जाते हैं और उसका श्रेय खुद लेने लग जाते हैं। अगर आप दुख का श्रेय भगवान को देते हैं, दुख में भगवान को याद करते हैं, तो सुख में भी भगवान को याद करना मत भूल जाना। जिसे दुख में सबसे पहले याद करते हो, सुख में भी उसे ही सबसे पहले याद करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से समर्पण के भाव से भरे हुए हैं। ये परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं अपने जीवन में उठा के। लेकिन सुख में याद हो रहा है, दुख में नहीं हो रहा है, दुख में याद हो रहा है, सुख में नहीं हो रहा है, तो टूटा टूटा समर्पण है। इस समर्पण का कोई महत्व नहीं है। ये आपके आराध्य, आपके इष्ट से आपको जोड़ नहीं रहा है, ये सिर्फ आपके अहंकार की पुष्टि कर रहा है। तो मांगना जब हम बंद कर दें, तो समर्पण होता है। जो मिला उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लें, तो समर्पण होता है। दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विश्वास से अपने कर्तव्य करते जाएं, अपने हर कर्म करते जाएं, लेकिन फल की इच्छा ना रखें, फल को ईश्वर के हाथ में सौंप दे, तो समर्पण है। समर्पण का एक मतलब ये भी नहीं हो जाता कि आप खाली बैठ गए कि भगवान आ,
हम तेरे भरोसे बैठे लाके दे दें, ये भी नहीं होता है। कर्म और क्रिया तो होगी, लेकिन उस कर्म और क्रिया को करने वाला भी प्रभु ही होगा, ये भाव हमारे भीतर होगा। मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन ये बहुत मेहनत मैं नहीं कर रहा होगा, प्रभु कर रहा होगा। और उसके बदले में जो भी मिल रहा होगा वो प्रभु ही दे रहा होगा। जब ये भाव आ जाए तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है, सिर्फ आनंद रह जाता है, सिर्फ कृपा रह जाती है, सिर्फ अनुदान रह जाता है, सिर्फ वरदान रह जाता है, और सिर्फ भगवान ही रह जाता है। तो परीक्षण कर लीजिएगा कि क्या आप सच में समर्पण के भाव से भरे हुए हैं, या सिर्फ आपने ऐसा विचार कर लिया है, ऐसा बस ऊपर ऊपर से मान लिया है। इसके लिए किसी मशीन में आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिद्ध पुरुष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इस क्षण परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका समर्पण किस स्तर का है। धन्यवाद।